students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 1 of your class 8 computer, that is Introduction to MS Access. So let's begin with this lesson. So in this lesson, we are going to study about the MS Access data and introduction information are important component of a computer system. जो data और information होती है वो important component होती है आपके किसके in computer system की. So data can be defined as representation of facts, concept or instruction in the form of numbers, alphabets, images, sounds or a combination of these. तो ये क्या होता है, एक डेटा आपका कैसे डिफाइन होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है आपके सारी इंफॉर्मेशन की, कॉन्सेप्ट जो होते हैं इंस्ट्रक्शंस के किस फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में भी होता है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में भी होता है, इमेजेस भी होती है, साउंड भी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ इन सब का कॉम्बिनेशन भी होता है. सो इट शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. वो इतना सुटेबल होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर पाओ तो इजीली किसी से, interpretation will processing of by human and electronic machines. So we provide data as an input or for a computer which is processed by CPU and we get information as an output. So क्या करते हैं हम, प्रोवाइड करते हैं डेटा किसकी तरह, एक इनपुट की तरह, फिर प्रोसेस कौन करता है, आपका CPU उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें उसका रिजल्ट जो आउटपुट होता है वो मिलता है इंफॉर्मेशन के थ्रू. डेटा इज द रॉ फैक्ट्स व्हाइल इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा. जो डेटा होता है आपका रॉ फैक्ट होता है और जो प्रोसेस डेटा जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके प्रोसेस डेटा होती है. सो डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेटाबेस एंड मैनेज्ड बाय DBMS. यहाँ पे ऑर्गेनाइज है वो डेटाबेस में ऑर्गेनाइज है, और कौन मैनेज करता है, DBMS मैनेज करती है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट डेटाबेस एंड DBMS. Database and DBMS. So a database is a system for collecting and organizing data. ये ऐसा सिस्टम है जहाँ वो कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है आपके डेटा को. सो वो स्टोर करता है आपकी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, पीपल के, आइटम के, एक्टिविटीज के बारे में. मेनी डेटाबेसेस बिगन इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. कैसे होता है, लिस्ट की फॉर्म में भी होता है आपके वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में और स्प्रेडशीट में होता है. As the list grows bigger, जैसे आपकी लिस्ट बड़ी होती जाती है, duplication and mismatching begins to appear in the data. So this gives rise to difficulty in understanding. जब duplication आ जाती है तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, आपके डेटा को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आने लगती है. So therefore data is organized and stored in a systematic way in a database. तो इसलिए डेटा आपका ऑर्गेनाइज रखा जाता है, स्टोर किया जाता है एक सिस्टमैटिक वे में डेटाबेस में. So hence a database is defined as an organized system. इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ऑर्गेनाइज सिस्टम की तरह जो स्टोर करता है, मेंटेन करता है के सारे डेटा को. फॉर एग्जाम्पल, a list of named students and marks obtained by them is organized in the form of table in a database. So जितने एक लिस्ट है आपकी जो स्टूडेंट्स से ऑब्टेन करें मार्क्स, वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज है, एक डेटाबेस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है. A database cannot be organized and maintained in a word processor. इसको आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते कहाँ पे, वर्ड प्रोसेसर में. अब स्प्रेडशीट प्रोवाइड लिमिटेड फीचर. जो आपकी स्प्रेडशीट होती है लिमिटेड फीचर प्रोवाइड करती है आपके डेटाबेस को, और डेटाबेस के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो मैनेज करता है डेटाबेसिस को. The application software that creates and maintain a collection of database is called database. जो application software होता है जो create करता है, maintain करता है सारी collection आपके databases का, उसको हम database कहते हैं. database management system कहते हैं like DBMS. DBMS manages all the functions of a database. MS Access, one of the software of MS Office, is an example of DBMS. So advantages क्या है आपके database के? There are several advantages of using a database. Without a database, you cannot store and access huge amount of data. इसके बिना आप store नहीं कर सकते, access नहीं कर सकते ज़्यादा amount का data जो required होता है business और other applications के में. So many database solutions are available for various business needs. बहुत सारे database solutions available है आपकी बहुत सारे business needs के लिए, ranging from storing customer information to hosting a website. A database provides us with the following benefits. First क्या है, ability होती है स्टोर करने के large amount of information. This ability is essential for large companies. किसके लिए essential है, large companies के लिए essential है जिसमें large number of customers होते हैं. जो volume and this volume of information can be handled with very precisely. इसको बहुत ज़्यादा precisely handle कर सकते हो.
और ये आपके टाइम को भी सेव करता है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग थ्रू द एंडलेस फाइल्स ऑफ पेपर, जो आप एंडलेस फाइल्स होते हैं पेपर के उनमें सर्च करते हो, जो आपका डेटाबेस होता है लोकेट करता है किसकी हेल्प से, सिंपल क्वेरी को इजीली लोकेट कर देता है सिंपल क्वेरी की हेल्प से। यूजर कैन एंटर स्पेसिफिक कीवर्ड, अगर आप उसका कोई स्पेसिफिक कीवर्ड डालोगे, कोई छोटा सा नेम डाल दिया उस चीज से रिलेटेड, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके एक ऑर्डर में आ जाती है। नाउ शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटाबेस अलाउज यूजर्स टू शेयर कॉमन डेटा, ये अलाउ करता है शेयर करने के लिए कॉमन डेटा को। Therefore, you have a business with different location. You can share your data at same. अगर आपका business है several locations पे, different locations पे आप share कर सकते हो data को same time पे different business locations पे. So, MS Access is in fact a RDBMS. क्या है वो RDBMS? एक Needs Relation Database Management System. Oracle is another popular RDBMS. जो Oracle है वो दूसरा popular RDBMS है. That is also relational database management system used exclusively for development of business information system. ये exclusively use होता है development करने के business information systems को. So, having quick access to information, कैसे quick access मिलता है हमें अपनी information पे? The information is obtained quickly and easily, which greatly facilitates the work. Quickly information आपको मिल जाती है, easily मिल जाती है, जो greatly क्या होती है, facilitate करती है आपके work को और allow करता है having better customer services, आपको better customer services मिलती है. Now eliminating duplication, duplication को eliminate कैसे करें? By centralizing all information in a database, आपको centralize करनी है सारी information हमें एक database में, आपको प्रिवेंट करना होता है. यू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आप प्रिवेंट कर दो इन्फॉर्मेशन, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन की जो यूजर की कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कॉमन प्रॉब्लम्स, वो क्या प्रेजेंट करती है, कॉमन प्रॉब्लम्स इन बिजनेस. तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज फास्टर नाउ देन एवर बिफोर. आप जो एक्सेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा फास्टर हो गया, पहले बहुत मुश्किल होता था, आपको ढूंढनी पड़ती थी. So information will be structured without any duplication, so allowing you to work better and faster, which increases the productivity. क्या increase करता है, productivity को increase करता है. Now reducing storage space, information is digitized, so it takes less space. Digitized हो गया इसलिए वो less कम space देता है than stored on papers. You will also have certain documents, आपके certain documents होते हैं जो that will have to be on paper. Try to scan all your in documentation, आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैन करनी पड़ेगी आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन. इट इज अ लार्ज इनिशियल एफर्ट टू मेक ऑल योर टास्क इजी, एक लार्ज बड़ा सा इनिशियल इफेक्ट होता है, इससे आपके सारे टास्क क्या होता है, ईजी हो जाते हैं. ना इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी, आपको मेरी डेटा सिक्योरिटी हमेशा इंश्योर करनी चाहिए. फाइल कैबिनेट्स आर नॉट सेफ एज दे कैन बी स्टोलन, एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट. जो फाइल कैबिनेट्स है वो सेफ नहीं है, उसको कोई भी चुरा सकता है, वो खो भी सकते हैं वहां से, destroy भी हो सकते हैं. Database secures the valuable information through passwords and other mechanisms. जो database होता है आपके पासवर्ड और दूसरे मैकेनिज्म की हेल्प से आपकी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है. Now easy maintenance, as the information is digitized, it is easier to economically carry out any maintenance. So जो आपकी इंफॉर्मेशन आजकल डिजिटाइज हो चुकी है, सारी सब डिजिटली अवेलेबल होती है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इकोनॉमिकल भी है, ईजियर भी है कैरी आउट करने के लिए मेंटेनेंस को. मेंटेनेंस इंटीग्रिटी, so DBMS maintains integrity by keeping some constraint when the data is entered. आप कुछ constraint रखते हैं जब आप data enter करते हो उस पे, ये these constraints are the rules है, क्या है rules है, these constraints are rules that are designed to keep data consistent and current. क्या होता है, ये आपके rules है, ये कंस्ट्रेंट्स या के रूल्स है जो ऐसे डिजाइन किए जाता है कि डेटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए और करेक्ट करने के लिए, करेक्ट रखने के लिए दे हैं. लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डेटा, ये कैसे चेक करता है, जो चेक रखता है आपकी जो इनकमिंग डेटा आप एंटर कर रहे होते हो. हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ अ डेटाबेस, क्या क्या एप्लीकेशंस आपके डेटाबेस की, टेलीकॉम, इंडस्ट्री, बैंकिंग सिस्टम, एजुकेशनल सेक्टर और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्या क्या एप्लीकेशंस है. सो टेलीकॉम के लिए क्या है, वेयर आर डेटाबेस टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉल्स मेड, नेटवर्क यूजेज, कस्टमर डिटेल्स एक्सेट्रा. ये क्या करता है, ये ट्रैक रखता है सारी इंफॉर्मेशन की, क्या क्या कॉल्स हुई है, क्या क्या कहाँ का नेटवर्क यूज हुआ है, कस्टमर डिटेल्स सकता है सारी. Without that database system, it is hard to maintain that huge amount of data that keeps updating every millisecond. अगर आपके पास इन डेटाबेस नहीं होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेटाबेस सिस्टम नहीं होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी मेंटेन करना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा.
डेटा रखना, अपडेटिंग जो हर एवरी मिली सेकेंड अपडेट होता रहता है. इंडस्ट्री, where it is manufacturing unit, warehouse or distribution centers, each one needs a database to keep the records of ins and outs. चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, वेयर हाउस हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो, तो हर किसी को एक डेटा चाहिए होता है कि कितनी डेटाबेस चाहिए होता है कि कितनी चीज़ें अंदर आ रही है, कितनी रिकॉर्ड रखना होता है, कितनी चीज़ें अंदर आ रही है और कितनी जा रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुड बी keep a track of product and units that are supplied into a center as well as products that got delivered out from the distribution center on each day. तो इसको क्या रखना होता है कि कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी चीज़ें डिलीवर हो चुकी हैं. दिस इज वेयर DBMS कम्स इनटू पिक्चर. यहाँ पे क्या होता है, DBMS आ जाता है आपको DBMS की नीड होती है. Banking system for storing customer information, tracking day-to-day credit and debit transaction. आपको किस लिए चाहिए होती है, कस्टमर बैंकिंग सिस्टम में स्टोर करने के लिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है कि क्रेडिट्स एंड डेबिट्स डे टू डे जनरेट करता है कि बैंक स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा. ऑल दिस वर्क हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये सब किसकी हेल्प से होता है, DBMS की हेल्प से ही हो पाता है. नाउ एजुकेशन सेक्टर में भी नीड होती है इसकी, DBMS की. The database systems are frequently used in schools and colleges to store and retrieve the data regarding students details. में क्या होती है, सारी स्टूडेंट की डिटेल होती है, उसके मार्क्स की डिटेल होती है, हर चीज़ होती है. फैमिली डिटेल्स भी होती है, स्टाफ डिटेल्स होती है, कोर्स डिटेल्स होती है, एग्जाम डिटेल्स, पेरोल डेटा, अटेंडेंस डिटेल्स, फीस डिटेल्स एक्सेट्रा. ऑनलाइन शॉपिंग, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट सच एज Amazon, Flipkart एक्सेट्रा. ये वो साइट है जो स्टोर करती है आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, योर एड्रेस को, आपकी एड्रेस को स्टोर करती है, प्रेफरेंस को कि आप क्या क्या प्रेफर करते हो, क्रेडिट डिटेल्स एंड प्रोवाइड यू द रिलेवेंट लिस्ट. आपको रिलेवेंट लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है प्रोडक्ट की, जो किस पे बेस्ड होता है, क्वेरी पे. ऑल दीज इन्वॉल्व्स आर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, सारे आपका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है. टेबल्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस. A database consists of tables or files. A database consists of records and a record consists of bits. एक database में क्या होते हैं, tables होते हैं, files होती है. और table में क्या होते हैं, records होता है, record consist करता है, records में क्या होती है, आगे files होती है, records में होती है आगे fields होती है. तो database organizing columns of a data is called field. जो database data organize होता है columns में, table में, आपकी उसको field कहते हैं. So name उसमें क्या होता है, name of students होता है, marks होता है, obtained marks obtained होता है. एंड डेटा ऑर्गेनाइज इन रोज, जो रोज में आता है वो होता है आपका रिकॉर्ड होता है, लाइक मुकुल, काव्या, अरुण एक्सेट्रा. सो आज जैसे इसमें दिया हुआ है. नाउ अब कैसे स्टार्ट करता है MS Access 2010 को. MS Access इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है. ये यूज करता है टेबल्स एंड रिकॉर्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन. टेबल्स और रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को. So it can also store important data in your other application. ये आपकी important data को store कर सकता है दूसरी applications में और database में. Now let's learn about how MS Access 2010 application can be used. To start MS Access 2010, follow the given steps. Step 1, you have to click on Start button. आपको Start button पे click करना है, select करना है अपने All Programs tab को. Then आपको Step 2 क्या, आपको Microsoft Office पे click करना है, like the over here. Then आपका स्टेप 3 क्या है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 पे क्लिक करना है. नाउ आपका जो MS Access 2010 की विंडो है वो अपीयर हो जाएगी आपके स्क्रीन पे लाइक दिस. देन द ओपनिंग स्क्रीन जो होगी आपके MS Access की, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंटरफेस कहते हैं. द मेन एरिया ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 सेक्शंस. फर्स्ट क्या है, द लेफ्ट साइड डिस्प्लेज अ फॉर्मल हेड. जो लेफ्ट साइड में फॉर्मल हेड आता है, टेम्पलेट टू कैटेगरीज होती है वेरियस लिंक्स के साथ. एंड द मिडिल सेक्शन हैज 2 पार्ट. मिडिल सेक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं. टॉप सेक्शन जो किस तरह यूज होता है क्रिएट करने के लिए डेटाबेस को, एंड द बॉटम वन डिस्प्लेस सम प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन. कुछ प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है किसके बारे में, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में. नाउ हियर No, you can also start MS Access 2009 by clicking on its shortcut icon and the desktop it is available. So आप इजली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने Microsoft Access 2010 को, जस्ट उसके जो ऑनलाइन आइकन आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, जस्ट उस पर क्लिक करके भी आप इजली ओपन कर सकते हो. देन द राइट साइड डिस्प्ले ऑफ कॉलम टाइटल. राइट साइड में क्या है आपका, कॉलम टाइटल है जिसमें ओपन रिसेंट डेटाबेस आ जाएंगे सारी आपकी, विद मोर बटन्स यू अंदर इट.
बाय डिफॉल्ट द एरिया अंडर द मोर बटन इज एम्प्टी। जो एरिया आपके मोर बटन के नीचे वो सारा एम्प्टी होता है, बाय डिफॉल्ट है ये। नाउ क्लिक करना है आपको ब्लैंक डेटाबेस आइकन पे, देन जो विच इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो काफी प्रेजेंट है टॉप में अवेलेबल आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के। देन इंटरफेस एक्सेस इंटरफेस पे क्लिक करना टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। यू विल सी अ न्यू डायलॉग बॉक्स, आपको एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स दिखेगा ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो वेयर यू नीड टू टाइप द फाइल नेम। जहाँ पे आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, फाइल्स नेम टाइप करना पड़ेगा। देन क्लिक करना है आपको क्रिएट पे, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है जैसे आपको फिगर में शोन है। नाउ यू कैन सी द डेटाबेस इंटरफेस विंडो एक्सेस टाइटल माय फर्स्ट डेटाबेस। आपको कैसे दिखेगा, माय फर्स्ट डेटाबेस की तरह दिखेगा उसका टाइटल। एक्सेस 2000 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो डिस्प्ले होगा आपके टॉप विंडो पे जैसा आपके फिगर में शोन है लाइक दिस। ये क्या आपका एक्सेस रिबन है। दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार, this is a Microsoft Office button, and this is the आपका Access Navigation pane, and this is the workspace। आपको यहाँ पे वर्क करना है। The database interface window of MS Access 2010 consists of the following parts. The ribbon. The ribbon contains a series of command tabs। इसमें series होती है command tab, series में क्या क्या होती है, commands होती है। In Access 2010, the main command tabs are file, home, create, external data, database, and tools। ईच टैब का ईच टैब में क्या होता है, ग्रुप्स होता है, रिलेटेड कमांड्स होती है, एंड ईच ग्रुप सरफेस ऑफ द एडिशनल न्यू एलिमेंट्स सच एज द गैलरी। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, दिस बटन इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। कहाँ पे लोकेटेड है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लोकेटेड आपके एक्सेस विंडो के। वो कैसे यूज होता है, टू परफॉर्म फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, opening an existing file and closing a database etc. Now navigation pane किस लिए यूज होता है, when you open a database, जब आप ओपन करते हो आपके डेटाबेस को, क्रिएट करते हो एक न्यू वन, तो आपका जो नेम होता है आपके डेटाबेस का, ऑब्जेक्ट का, वो अपीयर होता है आपके नेविगेशन पेन में। द डेटाबेस ऑब्जेक्ट इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, टेबल्स होती है, फॉर्म्स होती है, रिपोर्ट्स पेजेस होती है, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। व्हेन यू एंटर इन द वर्क स्पेस, जब आप एंटर करते हो अपने वर्क स्पेस में, आपको क्या मिलेगा, आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने एक्सेस नेविगेशन पेन में। टू ओपन वन ऑफ योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन वन ऑफ दीज आइकन। आपको इनमें से किसी एक आइकन पे क्लिक करना है, जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है विल ओपन, जो भी आपके रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो ओपन हो जाएंगे आपके मेन एक्सेस विंडो में। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार। The quick access toolbar is a toolbar adjacent to the ribbon। ये toolbar है जो कहाँ पे adjacent है, ribbon के adjacent available है, तो जो allow करता है one click access to command। The default set of commands include save, undo and redo। You can also customize the quick access toolbar। आप customize कर सकते हैं अपने quick access toolbar को, जो include करते हैं इसमें क्या क्या होते हैं, commands होती है जो आप oftenly देख सकते हो। वर्कस्पेस, दिस इज अ प्लेस वेयर यू एक्चुअली क्रिएट अ टेबल। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप एक्चुअली क्या करते हो, क्रिएट करते हो अपनी टेबल एंड कैरी आउट करते हो दैट डेटाबेस टास्क को। नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या है आपके एमएस एक्सेस डेटाबेस के। एमएस एक्सेस डेटाबेस कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स आर एज फॉलोस, टेबल्स, रिलेशनशिप, क्वेरीज एंड मेनी अदर्स। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टेबल्स। Tables are responsible for storing information within the database। किस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टोर करते हैं आपकी सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर, किस फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। इन अ रिलेशन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी, a row of table is called tuple। क्या कहते हैं, रो जो होती है आपके टेबल को ट्यूपल कहते हैं, दैट इज रिकॉर्ड, एंड द कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, दैट इज फील्ड। नाउ रिलेशनशिप्स। Relationships are essentially the connections or bonds that are formed between tables। ये ऐसा है कनेक्शन है, बॉन्ड्स है जो आपके टेबल्स के बीच में फॉर्म हुई है। तो टेबल्स कैन बी रिलेटेड इन वन और थ्री वे, तो एक या दो तरीके से या तीन तरीके से भी रिलेटेड होते हैं, लाइक वन टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेरीज। क्वेरीज आर द रिक्वेस्ट और इन्फॉर्मेशन। ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, ये इनको आप सॉर्ट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने डेटा को, एंड मोर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स यू आर लुकिंग फॉर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स। फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू टेबल। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यूज होता है इनपुट करने के लिए डेटा को टेबल में। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले डेटा। ये इसको आप डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हो डेटा को। A computer user generally prefer to enter data in a well designed way। आपको क्या करना होता है, एंटर करना होता है डेटा एक जनरली मतलब एक अच्छे से डिजाइन वे में, एंड rather than a table। So रिपोर्ट्स क्या होती है, आपका लेआउट डिजाइन होता है फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग द डेटा ऑफ डेटाबेस।
By using report, you can view the record of a table. आप देख सकते view कर सकते हो record of a table किसमें well designed layout में as per your requirements. Now pages I used to add, view and edit data of the table. किससे use होता है add करने के लिए, edit करने के लिए data of the view करने के लिए अपनी edited data को table के. Now modules ये आपके collection होते हैं आपके program की जो return होता है access to इसलिए क्या होता है अगर that are written to access the database. Macros are the set of instruction. ये set होता है आपके instruction की जो help करता है आपको calculate करने में. Macros are the set of instruction that help you to calculate जो help करता है आपको calculate करने में और repetitive task को perform जो होता है आपके database पे. Now exiting MS Access कैसे exit करते हैं? To exit from MS Access follow the step. First आपको click करना है file menu पे, then click करना है आपको exit option जो आपके menu में अवेलेबल है. कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है आपको एग्जिट करने की Alt plus F4 से भी आप एग्जिट कर सकते हो. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.